हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड से हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस टेट में 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके मोस्ट रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपको अपने एग्जाम में स्कोर करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका 176 आपके पास है। उत्तर वैदिक काल लगभग कब तक माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 पे चलते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्य मुख्यतः किस क्षेत्र की ओर बढ़े? तो ये गैंगटिक प्लेन की ओर बढ़े। ऑप्शन बी आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 पे चलते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कौन सी धातु महत्वपूर्ण बनी? तो उत्तर वैदिक काल में आपका आयरन धातु जो है, आयरन मेटल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, मीन्स की महत्वपूर्ण बनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पे। उत्तर वैदिक समाज मुख्यतः कैसा हो गया? नोमैडिक हो गया, ट्राइबल हो गया, एग्रेरियन हो गया या इंडस्ट्रियल हो गया? तो एग्रेरियन हो गया, ठीक है। तो उत्तर वैदिक समाज मुख्यतः एग्रेरियन हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पर। ये कौन सा वेद जादुई मंत्रों और उपचार संबंधी सूक्तों से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो अथर्ववेद आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 पर चलते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जनपद शब्द का क्या अर्थ था? रिलीजियस सेंटर, टेरिटोरियल किंगडम, ट्रेड गिल्ड या ट्राइबल वीपन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरिटोरियल किंगडम, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 का आंसर क्या होगा बताइए? उत्तर वैदिक काल में कौन सा यज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया? राजसूय, अश्वमेघ, वाजपेयी या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 पर चलते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कौन सी सामाजिक व्यवस्था कठोर हो गई? सभा समिति, वर्ण समिति, ट्रेड सिस्टम या गिल्ड सिस्टम? तो वर्ण सिस्टम जो है वो ज्यादा कठोर हो गई। क्वेश्चन नंबर 184 पर चलते हैं कि उत्तर वैदिक ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक ग्रंथों को ब्राह्मणास एंड उपनिषद कहा जाता है। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 पर चलते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कौन सी नदी महत्वपूर्ण बनी? तो उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी महत्वपूर्ण नदी बनी और पवित्र नदी भी बनी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 186 पर। क्या अश्वमेध यज्ञ कौन कराता था? तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो राजा करता था। कौन करता था? राजा करता था। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 पर चलते हैं उत्तर वैदिक काल में धार्मिक मामलों में कौन सा वर्ग प्रभावशाली हुआ? वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण या फार्मर? तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक मामलों में कौन सा वर्ग प्रभावशाली हुआ? तो ब्राह्मण ज्यादा प्रभावशाली हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 188 पर कि उपनिषद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो उपनिषद मुख्यतः स्पिरिचुअल फिलोसफी से संबंधित है। बिल्कुल आप सभी लोगों का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पर। उत्तर वैदिक काल में किस सभा का महत्व कम हो गया? तो उत्तर वैदिक काल में सभा एंड समिति का महत्व कम हो गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का, जिन्होंने भी ए ऑप्शन चूज किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। तो क्वेश्चन नंबर 190 आपके पास है कि उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को वैदिक शिक्षा से वंचित किया गया? तो शूद्र वर्ण को वैदिक शिक्षा से वंचित किया गया। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 191 पर। उत्तर वैदिक काल में कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण हुआ? तो एग्रीकल्चर अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 पर चलते हैं कि प्रसिद्ध दार्शनिक कथन तत्वमसी किसमें मिलता है? आपको बताना है कि प्रसिद्ध दार्शनिक कथन तत्वमसी किसमें मिलता है? ब्रह्मणास में मिलता है, उपनिषद में मिलता है, ऋग्वेदा में मिलता है या पुराण में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्रसिद्ध दार्शनिक कथन तत्वमसी जो है आपका उपनिषद में मिलता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 193 पर। कौन सा पशु यज्ञ राजसत्ता से जुड़ा था? ठीक है, बताइए कौन सा पशु यज्ञ राज्य सत्ता से जुड़ा था? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हॉर्स सेक्रीफाइस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 पर कि कौन सा ग्रंथ यज्ञ और कर्म कांड का विस्तृत वर्णन करता है? तो कौन सा ग्रंथ यज्ञ और कर्म कांड का विस्तृत वर्णन करता है? तो ब्राह्मणास करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 चलता है कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा किस काल में प्रमुख हुई? ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड या मौर्यन पीरियड या गुप्ता पीरियड? तो लेटर वैदिक पीरियड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा लेटर वैदिक पीरियड में प्रमुख हुई। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 196 पर। इसका आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 196 आपके पास ये रहा है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देयर स्टेटस डिक्लाइन कंपेयर टू ऋग्वेदिक पीरियड। तो इनका स्टेटस डिक्लाइन हो गया था एज कम्पेयर टू ऋग्वेदिक पीरियड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 पर चलते हैं कि कौन सा ग्रंथ वेदों का दार्शनिक भाग माना जाता है? तो दार्शनिक भाग कौन सा भाग माना जाता है ग्रंथों का?
वेदों का दार्शनिक भाग उपनिषद को माना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 पे। तो उत्तर वैदिक समाज की राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः कैसी थी? तो उत्तर वैदिक समाज की राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः लार्ज किंगडम थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 पे चलते हैं। सार्वभौमिक सत्ता के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो सार्वभौमिक सत्ता के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अश्वमेध यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 पर, जो कि इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि कौन सी विशेषता उत्तर वैदिक समाज को ऋग वैदिक समाज से अलग करती है? तो आयरन यूज एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो है उत्तर वैदिक समाज को ऋग वैदिक समाज से अलग करती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके टॉप 25 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। इसमें से 10 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, चैनल को सपोर्ट करना है। वीडियो लेक्चर को अभी लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। और जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूले, जिससे कि जो भी नई नए वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।